Hi everyone, Hitesh here, and today we're going to talk about the latest released web series called Squid Game, जिसका आज हम सीजन 3 एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड आई होप कि आपने जितना प्यार इस सीरीज के फर्स्ट सीजन को दिया था, ऑलमोस्ट हर वीडियो मिलियन प्लस गई थी, वैसा ही प्यार सेकेंड सीजन को भी आप लोगों ने दिया था। और अब मैं चाहता हूं कि उतना ही प्यार आप सीजन 3 के सारे एपिसोड्स को भी दे। और जैसा कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा न्यू है, काफी सारे लोगों को इसका इंतजार था, तो हम कोशिश करेंगे कि आज। सो लेट्स गेट द सेकंड एपिसोड स्टार्टेड। कि आज ही सारे एपिसोड्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत ठीक सीजन 2 के लास्ट एपिसोड नंबर 7 के बाद से ही कंटिन्यू होती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अभी सारे प्लेयर्स ने स्टाफ मेंबर्स पर हमला बोल दिया है। हर किसी के हाथ में गन है, लेकिन चोंगबे की गलती से इन्हें मैगजीन्स प्रोवाइड नहीं हुई और अब ये सभी मौत की कगार पर झूल रहे थे। अब यहां पर पार्कियो सॉन्ग, जो कि सोल्जर 11 के सामने खड़ा हो जाता है, वो अपनी मौत की भीख मांग रहा था, तो नंबर 11 कहती है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप रहना और बेहोशी का नाटक करना। और अब जैसा कि ये सभी स्टाफ मेंबर्स उन प्लेयर्स को चूज किया करते थे जिनके बॉडी ऑर्गन्स अभी भी ताजा हो, जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट और जो भी ऐसे ऑर्गन्स जो कि ट्रांसप्लांट किए जा सके, जल्द ही 3-4 घंटों में तो उन्हें निकाल लिया करते थे। तो यहां पर उन्हें प्लेयर 384 पार्क के साथ में भी कुछ ऐसा ही करना था। लेकिन नंबर 11, जो कि जानती थी कि पार्क की बेटी अकेली है, वो हॉस्पिटल में बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है, इसलिए वो खुद ही इन क्रू मेंबर्स के साथ नाटक करना शुरू कर देती है और बोलती है कि तुम तो पहले भी मुझे अपनी टीम में मिलाना चाहते थे ना, तो आज फाइनली मैंने ये डिसाइड कर लिया है, अब आज से हम दोनों एक ही टीम का हिस्सा है, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि सारे गेम मैनेजर्स एक बड़े से बॉक्स, जिसे कि कॉफिन कहा जाता है, उसके अंदर सियांग को लेकर आते हैं। वैसे तो इनका ओरिजिनल नाम IMDb पर सांगियन है, लेकिन मैंने शुरू से ही सीजन 1 से इन्हें सियांग ही बोला है, तो मैं आगे सियांग ही कंटिन्यू करूंगा। मौजूदा प्लेयर्स उनकी हालत देख के शॉक हो चुके थे, उन्हें लग रहा था कि वह भी मर गए होंगे, क्योंकि उन्होंने ही जंग की मुहिम को छेड़ा था। मगर पास आने पर पता लगता है कि वह इस वक्त सिर्फ बेहोश है, यानी कि मरे नहीं है। मीनवाइल सीन जिन्हों पर शिफ्ट होता है, जो कि शिप कैप्टन के साथ मिलकर के एक अच्छी खासी टीम लेकर के ड्रोन के साथ यह तहकीकात कर लेना चाहता था कि क्या आसपास के किसी आइलैंड पर वो पूरा स्क्विड गेम का माजरा चल रहा है या नहीं। लेकिन अभी तक इतने सारे आइलैंड्स को छान लेने के बावजूद भी उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, और ऊपर से ड्रोन ऑपरेटर को भी शिप के कैप्टन ने रात में मार दिया था। सीन अगेन गेम में शिफ्ट होता है, जहां पर सियांग की आंख खुलती है और वो यह जानकर हैरान होता है कि उसे क्यों नहीं जान से मारा गया। उसे तो जीना ही नहीं था, उसने अपने खास दोस्त जून को खो दिया, और इस पूरी मुठभेड़ में करीब 35 लोग जान से मारे गए थे। और अब जैसा कि शो के रूल्स थे कि अगर प्लेयर्स की गिनती में कमी होगी तो फिर रुपयों की गिनती में बढ़ोतरी होगी, तो यहां पर गेम मैनेजर्स आकर उन सभी को उनकी जीती गई राशि के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि अब अगर आप मेजॉरिटी से वापस से वोट करना चाहे तो या तो ये गेम यही रुक सकता है या फिर आगे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपके जीतने पर, यानी कि जो टीम वोट जीतेगी उसी के बेसिस पर डिसाइड होगा। इस वक्त फ्रंटमैन को कैप्टन का कॉल आता है और वह बताता है कि जूनो काफी मशक्कत से आपके आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जहां पर फ्रंटमैन उसे यह आदेश देता है कि इसे घुमाते रहो, हमारे आइलैंड तक पहुंचाना मत, जब तक 5 दिनों तक हमारा यह पूरा शो कंप्लीट हो नहीं जाता। VIPs बस कुछ ही देर में यहां पर आने वाले हैं और मैं कोई पंगा नहीं चाहता। वहीं मेन हॉल में वोटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जहां पर उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो O दबाएं, और अगर नहीं खेलना चाहते हैं तो X दबाएं। अब जो लोग पैसा लेकर के आपस में बांट करके यहां से चले जाना चाहते थे तो वो X पर क्लिक करते हैं, मगर जो लोग आगे जीत करके पूरा 540 बिलियन वोंग जीतना चाहते थे तो वो आगे O बटन आकर के दबाते हैं। और अब पैसों का लालच उन्हें इस खेल में एक और नया टास्क करने पर मजबूर कर देता है, यानी कि O टीम जीत जाती है और X टीम हार जाती है। अब इस बार सीजन 3 में एक खास चीज और दिखाई गई है कि इसमें गेम में एक नहीं बल्कि 2 ब्लैक मैनेजर्स हैं,
एक है फ्रंटमैन और एक है कैप्टन। फ्रंटमैन वो पर्सन है जिसने 2018 वाले स्क्विड गेम के खेल को जीता था और विनर भी बना था, जबकि कैप्टन इस बार सीजन 3 में नया रिक्रूट किया गया था ताकि कोई आगे मिस्टेक्स ना हो। वहीं पर हम सोल्जर्स को देख पाते हैं जो कि मरे हुए प्लेयर्स को जला रहे थे, लेकिन कुछ शातिर सोल्जर्स जो कि बॉडी ऑर्गन्स निकालने का काम किया करते थे, तो उन्हीं के साथ सोल्जर 11 मिल चुकी थी, जो कि पेशे से एक स्नाइपर थे। उसका काम था कैसे भी करके पार्क यंग शॉक को बचाना। तो यहां पर वो उनके साथ मीठी मीठी बातें करके आगे बढ़ने लगती है ताकि इनके सीक्रेट लोकेशन पर जाकर ये पता लगा पाएं कि आखिर ये लोग जो पूरी तरीके से मरे नहीं होते हैं, जिनके बॉडी पार्ट या ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, उनके साथ करते क्या है। वही सीन अगेन हॉल में शिफ्ट होता है जहां पर वोटिंग चल रही थी और जैसा कि वो टीम जीत चुकी थी तो वह प्लेयर नंबर 465 यानी कि अपने सियांग को गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि सब कुछ तेरी वजह से हुआ। अगर तूने हमें हमला करने के लिए ना बोला होता तो आज खेल में और भी ज्यादा लोग मौजूद होते। मगर देखा जाए तो एक तरीके से यह अच्छा ही हुआ, वह मर गए तो कम से कम हमारा प्राइस मनी तो बढ़ा। अब यहां पर इनमें से एक बुढ़ा ऐसा था जिसके ऊपर पूरे 10 बिलियन वोंग का कर्ज था, उसे तो कैसे भी करके पैसा कमाना ही था। इसीलिए वह सियांग को कहता है कि शायद अगले खेल में हम तेरी शक्ल ना देखें, क्योंकि क्या पता रात को तेरा गेम ही बजा डाले। वहीं पर तांत्रिक भी उसके बारे में गलत गलत बातें बोलती है और कहती है कि मौत की आवाजें सुनाई पड़ रही है, तुम्हें बस किसी भी मोमेंट में ऊपर की हवा खाओगे। मगर तभी सियांग उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मौत की हवा तो तुम खाओगी, क्योंकि इस खेल का हर टास्क तुम्हें बस मौत के करीब ही लेकर जा रहा है। मीनवाइल हम ऑपरेटिंग थिएटर रूम को देख पाते हैं जहां पर एक डॉक्टर बाकी कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर के अधमरे प्लेयर्स के बॉडी पार्ट्स को निकालने का काम कर रहे थे। तभी यहां पर अचानक से सोल्जर 11 को देख के ये सब घबरा जाते हैं, जिसमें लीडर वोंग कहता है कि देखो अभी हमारे साथ मिल चुकी है, पहले इसने हमारे साथ काम ना करने की कसम खाई थी, मगर देखो अब खुद ही चली आई है, तो अब ये भी टीम का हिस्सा है। मास्क वगैरह उतारकर आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन ये तो 11 की चाल थी, उसने एक एक को अपनी गोलियों से भून दिया और फाइनली सिर्फ डॉक्टर को जिंदा छोड़ा। और डॉक्टर को भी इसीलिए जिंदा छोड़ा ताकि वह बेहोश पड़े पार्क को वापस से उठा सके। डॉक्टर का बताना था कि इस वक्त उसके शरीर में खून की कमी हो चुकी है, अगर इसे खून नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। 11 कहती है कि ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तुम इसे मेरा खून दे दो। वही अगेन सीन हॉल में शिफ्ट होता है जहां पर हम मिन्सू को देख पाते हैं। एक टाइम पर इसने भी कभी ड्रग्स लिए थे और उसे भी अब ड्रग्स की तलब हो रही थी। तभी वह पास बैठे ली को देखने लगता है। अभी ली वो बंदा था जिसने थेनोस से उसका ये क्रॉस चुरा लिया था, जिसके अंदर नशे की गोलियां मौजूद। वो तो बस उन्हीं नशे की गोलियों को खाता रहता था और गेम्स को प्ले करता रहता था। मिन्सू समझ गया था कि अगर ये लॉकेट कैसे भी करके उसके पास आ जाए तो वह आगे की बाजी पलट सकता है, जिसके बाद में खाना पीना स्टार्ट होता है। और इस बार डिनर के अंदर हम देख पाते हैं कि इनको सिर्फ 2 स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंद दिए जाते हैं। देखा जाए तो डे 1 पर जब गेम्स खिलवाए गए थे तो बहुत अच्छा डिनर था, बर्गर, फ्राइज, खाने में कुछ डिजर्ट वगैरह। और आते आते दिन घटते घटते इनके खाने में भी कटौती कर दी जा रही थी, और वह भी सिर्फ इसलिए ताकि प्लेयर्स के अंदर भूख बढ़ने पर वह और ज्यादा आक्रामक हो जाए, ताकि गेम्स को खेलने में और ज्यादा एफर्ट्स लगाए। और जीतने की यही भूख तो अल्ट्रा रिच वीआईपीज को देखनी थी। अब यहां पर इनमें एक फैमिली भी थी, यानी कि आंटी और उनका बेटा। वो आकर के सीधा सियों की खाने के लिए देते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपना खाना नहीं लिया तो तुम हमारे खाने में से खा सकते हो, क्योंकि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम बचोगे तो तुम हमें भी बचा पाओगे, इसलिए ये लो, ये हमारा खाना तुम खा लो। मगर सियांग को तो सिर्फ चोंग पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त बेयारा गया, इसलिए वो उसे गंदी नजरों से देख रहा था। यहां सीन जिन्हों पर शिफ्ट होता है, जो कि सोच रहा था कि आखिर उस आइलैंड को हम ढूंढेंगे कैसे, कि तभी वहां पर चॉय वू सियोक पहुंच जाता है। वैसे तो चॉय नाम अब हम सिंपली लेंगे, क्योंकि ये झोंग भूंग लंग भूंग ढूंढंग, इसके अंदर कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही होता है। तो चॉय का बताना था कि शिप का कैप्टन मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि रात को जब मैं नशे में था तो मैंने उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर देखा था। और स्क्रू ड्राइवर कोई इंसान हाथ में कब लेगा, जब उसे कोई नट टाइट करना होगा या फिर खोलना होगा।
यानी कि जरूर वो कुछ ना कुछ तो ड्रोन के साथ में कर रहा था। जबकि जूनो का कहना था कि नहीं, शिप का कैप्टन अच्छा आदमी है, उसी ने मेरी जान बचाई थी और उस आइलैंड से वापस मुझे मेरे घर पर लेकर आया था। मगर वापस जाने का हम कभी रास्ता खोज ही नहीं पाए। तुम उस पर गलत शक कर रहे हो चॉय। मगर चॉय का सोचना था कि यहां पर कुछ तो दाल में काला है, या फिर क्या पता पूरी दाल ही काली है। और अब ऐसा करते करते नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहां पर इनके आस्क स्टार्ट होने वाले थे। ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पर कल रात के हुए हादसे में जो भी प्लेयर्स मारे गए थे उनकी लाशों को लटका दिया गया था। अब देखिए, सभी की लाशों को देखकर बाकी के मौजूदा प्लेयर्स काफी ज्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि वो जान गए थे कि अगर हमने दोबारा ऐसी कोई कोशिश करी तो हम भी इन लोगों की तरह यहां पर लटके हुए पाए जाएंगे। अंदर गेम प्लेस पर एंट्री करने पर इन्हें दो अलग अलग चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, एक जो कि चाकू के शेप में था और एक जो कि चाबी के शेप में था। यहां पर एक बहुत बड़ा बॉल पड़ा था जिसके अंदर कुछ बॉल्स पड़ी थी, और इन लोगों को एक एक बॉल चूज करने का मौका मिलता है। उनमें से कुछ लोगों को ब्लू बॉल आती है और कुछ लोगों के हाथ में रेड बॉल आती है जिसके बाद में इस गेम के रूल्स बताए जाते हैं। जिन्होंने भी ब्लू बॉल चूज करी है वो ब्लू टीम में है, उनका काम है रेड टीम से बचना। और अब इस खेल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देने के लिए रेड टीम वालों को दिया जाता है चाकू और ब्लू टीम वालों को दी जाती है एक कमरे की चाबी। गेम की टाइमिंग थी 30 मिनट। इन 30 मिनटों के अंदर रेड टीम को किसी एक ब्लू टीम वाले को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो रेड वाला एलिमिनेट हो जाएगा। जबकि ब्लू वालों का काम था कैसे भी करके पूरे 30 मिनटों तक उस रेड टीम से बच के अलग अलग कमरों में छिपते जाना। अब यहां पर चाबियां भी सिर्फ एक टाइप की नहीं थी, 3 अलग अलग टाइप की थी, जो कि थी सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर। अब जहां एक तरफ जून हो नेक्स्ट डे अलग अलग आइलैंड्स पर जाने की फिराक में था, बाकी एक नए ड्रोन ऑपरेटर के साथ में। मगर चोई वहां आने से मना कर देता है, क्योंकि उसका कहना था कि ये जो कैप्टन है शिप का, ये जरूर कुछ तो झोल-झाल आदमी है, मुझे यहां पर थोड़ी सीआई डिग्री करने दो। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि खेल स्टार्ट हो जाता है, मगर खेल स्टार्ट होने से पहले इन्हें एक और इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप चाहे तो अपनी रेड टीम को बदलकर ब्लू में या फिर ब्लू को बदलकर रेड में आ सकते हैं, मगर ये आपसी समझौता सिर्फ 5 मिनटों में करना होगा। अब कुछ लोग जो कि ये सोचते थे कि मैं कमरों के पीछे छिपकर बच जाऊंगा, तो वो ब्लू में आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग जो कि जानते थे कि हमारा काम मारना है और मारने से हम रुकेंगे नहीं, तो वो रेड टीम में आ जाते हैं। यहां पर एक कपल भी था जिनके अंदर थी चुंगली और म्यूंगी। अब ये लोग पास्ट में प्यार करते थे और चुंगली जिसकी वजह से प्रेग्नेंट हुई थी वो म्यूंगी ही था, मगर गेम में ये बात किसी को भी पता नहीं थी। तो ये लोग आपस में अपने कपड़े बदल लेते हैं, जहां पर म्यूंगी कहता है कि मैं किसी ना किसी का मर्डर करके तुम्हारे तक पहुंच जाऊंगा, बस तुम मेरा इंतजार करना। वहीं पर मान सोचने लगते हैं और ये लोग भी अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, जिसके बाद ये खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। इन्हें मिलते हैं सिर्फ 30 मिनट्स और यहां पर इनका काम था कैसे भी करके उन कमरों में जाकर के छिप जाना जिनकी चाबी इनके पास में है। वहीं दूसरी तरफ एंट्री करते हैं रेड टीम वाले, जिनके हाथ में था चाकू, जो कि तैयार थे उस एक पर्सन को एलिमिनेट करने के लिए जो कि खुद इनके एलिमिनेशन से बचने की चाबी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।